खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पटवारियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर मिनी सचिवालय पर दिया धरना। वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों की उपेक्षा पर बना आक्रोश। नई जिला कलेक्टर की पहली जन सुनवाई में समस्याएं लेकर पहुंचे परिवादी। 19 माह से वेतन से वंचित सुरक्षा गार्ड को जल्द भुगतान की दी हिदायत। वहीं भाजपा पार्षद ने बोरिंग करवाने की लगाई गुहार। सरिस्का में 23 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर किया दौरा। कलेक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य के दिए निर्देश। और बुजुर्ग पेंशनरों को महीनों से नहीं मिल रही दवाएं। RGHS का भुगतान नहीं मिलने पर फार्मेसी संचालकों ने खड़े किए हाथ। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकाल पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही मिनी सचिवालय परिसर में धरना भी दिया गया। जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि मांगों को लेकर पटवार संघ कई सालों से संघर्ष करता आ रहा है। इसे लेकर कई बार ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार को चेताया भी गया है। डीपीसी और वेतन विसंगति आदि को लेकर पिछली और मौजूदा सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसे में मांगे माने जाने तक प्रदेश भर में हड़ताल जारी रहेगी। हमारी कैडर पुनर्गठन संबंधित पुरानी मांगे हैं जो ज्ञापन के जरिए सरकार को अवगत कराया हुआ है। वर्तमान में ऑनलाइन गिरदावरी के संबंध में विशेष आक्रोश है। ऐप के अंदर जरूरी संशोधन बाबत कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन वर्तमान तक कोई संशोधन हुआ नहीं है, जिससे गिरदावरी करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। इन सब चीज़ों से आक्रोशित होकर के राजस्थान पटवार संघ ने दिनांक 19/9/2024 से लगातार पेन डाउन स्ट्राइक का आह्वान किया गया है। नई जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला की प्रथम जन सुनवाई गुरुवार को थी। इस दौरान अनेक परिवादियों ने अपनी समस्याएं रखी। वहीं अब तक 6 बार जन सुनवाई में जा चुके एक पीड़ित ने भी समाधान की आस में गुहार लगाई। मोहनलाल मीणा ग्राम पंचायत हल्दीना में सुरक्षा गार्ड के पद पर जनवरी 2014 से कार्यरत है। आरोप है कि उनकी 19 महीने की तनख्वाह मनमानी करते हुए रोक गई है। कलेक्टर को जब पता लगा तो उन्होंने पीड़ित के सामने ही पंचायत समिति मालाखेड़ा से जवाब मांगा। साथ ही आज ही तत्काल प्रभाव से पीड़ित मोहनलाल मीणा की तनख्वाह जारी करने के निर्देश दिए। पीड़ित ने बताया कि मालाखेड़ा पंचायत समिति में कुल 33 लोग इस पद पर कार्यरत हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें छोड़कर शेष सभी का भुगतान कर दिया गया है। पढ़ो, आज आप जितने भी 10 कर्मचारी अधिकारी दिख रहे हो मालाखेड़ा में, पढ़ के मुझे आधे घंटे में अभी बताओ कि कहाँ पे इसमें स्टे लिखा हुआ है, क्या बोल रहे थे वीडियो साहब, और अगर स्टे है तो स्टे की वर्ड क्या है वो यहाँ व्हाट्सएप करूँ, फिर मैं इनसे तो बता देती हूँ क्यों नहीं मिल रही राशि, और अदरवाइज शाम तक राशि रिलीज कर देना अगर कोई स्टे नहीं है और ये 22 का ही ऑर्डर है। मैं मोहनलाल मीणा ग्राम पंचायत हल्दीना तहसील मालाखेड़ा से आया हूँ और मैं ग्राम पंचायतों में सुरक्षा गार्ड के पद पर 2014 से लगातार कार्यरत हूँ। कुछ दिनों से सरपंच अपनी द्वेषता के कारण मेरा भुगतान मानदेय का भुगतान नहीं कर रहा है। 19 महीने हो गए, मैं 6 बार जन सुनवाइयों में आ चुका, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं हो पाया। अब की बार समाधान होने की उम्मीद है कि मैडम ने कार्रवाई की है, कलेक्टर मैडम ने, और उम्मीद है कि अब की बार समाधान हो जाएगा। और वहीं सत्तारूढ़ दल भाजपा के पार्षद भी अपनी मांगों को लेकर भटकने को मजबूर हैं। अलवर के वार्ड 11 के पार्षद देवेंद्र रसगनिया गुरुवार को जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। पार्षद का कहना था कि उनके वार्ड में बोरिंग की समस्या काफी दिनों से चल रही है, इसे लेकर अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। हमारी 2-3 समस्याएं, तो नगर निगम से हमारे निर्माण कार्य नहीं हो रहे। प्रिया कंस्ट्रक्शन नाम की ठेका कंपनी है, उसको निर्माण कार्य के लिए कार्य आदेश दिया हुआ है। कार्य आदेश दिए भी 6 महीने से ज्यादा हुए हैं, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है। तो हम एक्शन JN और अधिकारियों की शिकायत करने के लिए आए। और एक वार्ड में पानी की समस्या है, 2-3 बोरिंग जो खत्म हो गई है, उनके लिए नई बोरिंग के लिए प्रस्ताव के लिए हम आज ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को।
राजस्थान में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, अलवर में दो मंत्री है, फिर भी आपको भटकना पड़ रहा है। हमने माननीय मंत्री जी को भी इस विषय के लिए अवगत करा दिया है, लेकिन मैं एक पार्षद होने के नाते मेरा बनता है कि मैं आऊं और अपनी समस्या को जिला कलेक्टर साहब को बताऊं। उधर अलवर के मेहताब सिंह नौरा क्षेत्र में पिछले 8 माह से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में लोग जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे। वहीं कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने महिलाओं को सप्लाई सुचारू करवाने का आश्वासन दिया। महिलाओं ने बताया कि वे महीनों से परेशान हैं, साथ ही खुद के खर्च पर टैंकर मंगवाना पड़ता है। सर, पानी की समस्या के लिए मिले हनुमान जी की गली मेहताब सिंह नौरे में पिछले 6 महीने से पानी नहीं आ रहा और हर साल अप्रैल में बंद होता है और कहीं अक्टूबर नवंबर में जाकर खूब चक्कर काटते हैं तो पानी आता है। अभी भी 8-10 दिन से JEN, AEN और वहाँ का जो फील्ड ऑफिसर है उसके पास में खूब फ़ोन कर लिए, लेकिन वो आके शक्ल नहीं दिखाते हैं। तो क्या करें? अभी इन्होंने कहा है कि कल के लिए आश्वासन दिया है कि कल दिखवाते हैं। कौन सी जगह का है ये? मेहताब सिंह का नौरा, हनुमान जी की गली, मुदगल टेंट हाउस के पीछे। पिछले 7 महीने से नहीं आ रहा। तो कैसे कर रहे हो व्यवस्था? पानी पहले टैंकर आ रहे थे सरकारी, उसके बावजूद प्राइवेट भी मंगाने पड़ते थे क्योंकि वो 2 ड्रम पानी देता था केवल। नहीं आ रहा आपके पास? हमारे 7-8 महीने से पानी नहीं आ रहा। कौन सी जगह है आपकी? मेहताब सिंह नौरा, हनुमान जी की गली के पास। अलवर जिला कलेक्टर से मिले क्या आश्वासन? कल का बोला है, कल एक्शन साहब बोले कल तुम्हारे घर पे आएंगे उधर। पानी व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? पानी का पहले तो सरकारी टैंकर आ रहे थे, लेकिन अब प्राइवेट डलवा रहे हैं। 500 रुपए का एक टैंकर आता है, किसी घर में तो पैसे है भी नहीं वो, लेकिन पानी के लिए तो करना ही पड़ता है, क्या करें। सरिस्का बाग परियोजना में करीब 23 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनने से वन्य जीवों की सुरक्षा में मदद मिलेगी। नटनिका 12 से थैंक यू बोर्ड थाना गाजी तक एलिवेटेड रोड बनना है। इसके अलावा जयपुर जाने में भी आसानी होगी। इस प्रस्तावित रोड सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने नगर वन, नटनिका 12, कुशालगढ़ तिराहा, भरतरी तिराहा और भरतरी धाम आदि में भी जायजा लिया। साथ ही प्रस्तावित एलिवेटेड रोड और बजट घोषणा के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए मौका निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने वन, राजस्व और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अलवर के वृद्ध पेंशनरों को कई महीनों से RGHS के तहत दवाएं नहीं मिल रही हैं। पेंशनर समाज के अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा और जिला मंत्री अशोक शर्मा ने बताया कि पिछले 4 महीने से पेंशनर भारी परेशानी उठा रहे हैं। फार्मेसी संचालक पेंशनरों को यह कहते हुए दवा नहीं दे रहे कि राज्य सरकार ने उनका भुगतान नहीं किया है, जबकि सरकार ने इसके लिए 15 दिन का समय मांगा था। इसके बावजूद 2 महीने से उनका भुगतान नहीं किया गया है। विगत 2 माह से मेडिकल अप्रूव दुकानों से कोई दवाइयाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं और वृद्ध पेंशनर्स परेशान होकर के इन दुकानों पर जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारा पेमेंट नहीं हुआ। दुखद बात यह है कि पेंशनर्स का इसमें दोष कहाँ है? सरकार क्यों नहीं इस बात को गंभीरता से लेती? ऐसे मेडिकल स्टोर क्यों नहीं मान्यता रद्द की जाती जो पेंशनर्स को बार बार परेशान कर रहे हैं, जबकि दवाइयाँ उनके पास हैं उसके बावजूद भी नहीं दे रहे हैं। और पूरे ज़िले में इस तरह का इन्होंने एक संगठन सा बना लिया कि कोई भी मेडिकल स्टोर जो अप्रूव्ड है पेंशनर्स को दवाइयाँ नहीं दे रहा है। पेंशनर्स काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं, अपने नगद पैसों से दवाइयाँ लेकर अपना जीवन रक्षा कर रहे हैं। ये बड़ा दुखद बात है। दूसरी बात यह है कि जो हॉस्पिटल्स मान्यता प्राप्त हैं RGHS में, उनके जो मेडिकल स्टोर्स है उनमें दवाइयाँ ज़रूर मिल रही हैं और लोगों को मतलब काफ़ी पैसा कटवाना पड़ रहा है। डॉक्टर की फीस दो, फिर उधर जाकर के दवाइयाँ लो और भीड़ इतनी ज़बरदस्त हो रही है हॉस्पिटल्स में, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही। तो ऐसी स्थिति में सरकार, जैसे कोरोना में एक आदेश हुए थे कि अगर पेंशनर्स कैश खरीदते हैं तो उनको रिएम्बर्समेंट होगा। अगर सरकार पेमेंट नहीं दे पा रही इन दुकानदारों को तो कैश पेमेंट मिलना चाहिए। पेंशनर्स का ही ध्यान न रखा जाए ताकि पेंशनर राहत मिल सके। लेकिन इस समय 2 महीने से भारी परेशानी है पेंशनर को दवाई की। इस समय हमारा ये निवेदन है कि सरकार इस बारे में कोई सख्त कार्रवाई करे ताकि पेंशनर्स को यथा समय पर दवाइयाँ दी जा सके। 2023 से RGHS योजना पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए लागू की गई, जिसके अंतर्गत पेंशनर्स और कर्मचारियों को कैशलेस दवाएं दिए जाने का प्रावधान और इलाज कराए जाने का प्रावधान किया गया था। यह योजना कुछ समय तक तो सही चली। इसके पश्चात ये हुआ है कि अब वर्तमान में पिछले 4 महीने से पेंशनर्स को बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। जो राज्य सरकार के द्वारा अप्रूव्ड फार्मा स्टोर हैं उन लोगों ने
पेंशनर्स को यह कहते हुए दवा देना बंद कर दिया कि उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। और भुगतान में विलम्ब होने का कारण वो बता रहे हैं कि राज्य सरकार हमें पेमेंट दे, चूँकि 15 दिन का एग्रीमेंट था, 15 दिन से अधिक समय तक हम दवाएं पेंशनर्स को 2 महीने तक देते रहे। अब 2 महीने के हमारे लाखों रुपए जमा हो गए हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा उसे पास नहीं किए जा रहे हैं। इस वजह से हम अब आगे पेंशनर्स को दवा देने में असमर्थ हैं। अलवर के स्वर्ग रोड कल्याणकारी हनुमान मंदिर के पास सफाई बदइंतजामी से खफा लोगों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। यहां नाले की गंदगी को लेकर रोष बना हुआ है। प्रेमचंद जैन सहित अन्य लोगों ने बताया कि मंदिर के पास नाले की लंबे अरसे से सफाई नहीं हुई। साथ ही कुछ लोग यहां मृत जानवरों को डाल जाते हैं। साथ ही नाला क्षतिग्रस्त हालत में है और कभी भी हादसा हो सकता है। मंदिर पुजारी के अनुसार बदबू की वजह से भक्तों का आना भी मुश्किल हो गया है। इस पटाव को आज तोड़े हुए 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन के बाद में जो ये मलबा निकाला गया इस पटाव में से, इसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। पटाव बना के छोड़ के भाग गए हैं। बार बार ठेकेदार को सूचित किया, बार बार उनको फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। पार्षद महोदय से भी बात हुई, वो भी ये कहते हैं कि अभी इस काम में बिजी हैं, अभी इस काम में बिजी हैं। उनका भी कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हम यहाँ दुकानदार हैं, हमें यहाँ दुकान खोलने में इतनी परेशानी हो रही है कि ना तो हम दुकान खोल पाते हैं, ना हमारे कस्टमर हमारे पास आ पाते हैं। इस गली में रास्ता ही नहीं आने का। आप देखिए ज़रा, कस्टमर कहाँ से आएगा, पूरा रास्ता बंद है। सफाई कभी नहीं होती, सफाई होती है कोई महीने में 1-2 बार कोई कर्मचारी आता है, वो लीपा पोती करके चला जाता है। पार्षद महोदय भी लाचार हैं, उनकी हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा है वो भी लाचार है सफाई कर्मचारियों की वजह से। अब पता नहीं वो क्यों लाचार है, या इस गली से कुछ लाचारी है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारा विनम्र निवेदन है प्रशासन से, जिसको ये हमारी बात कुछ पहुंच जाए, इस तरह की गंदगी में कैसे रहा जाए, इससे हमें निजात मिले। महापौर जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें, शहर की व्यवस्था पे ध्यान दें। नहीं, हमारे कलेक्टर साहब आए हैं, उनका मैं शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने मॉनिटरिंग की टीम बनाई आई है सारे की, वो अच्छी तरह से काम हो। काफ़ी अरसे से इसी तरह गंदगी से अटा पड़ा है। नगर निगम के इंस्पेक्टरों को, आयुक्त को, महापौर को और स्थानीय विधायक जो आजकल मंत्री हैं हमारे संजय भाई, उनको भी कई बार इस बारे में निवेदन किया गया, लेकिन आज तक इस व्यवस्था का कोई निराकरण नहीं निकला, न ही इसकी सफाई हुई। आप देख रहे हैं यहाँ पब्लिक ने यहाँ से जो निकलती है, इसमें मृत पशु पड़े हुए हैं, बदबू आती है, यहाँ से निकलना दुर्भर है। भक्त लोग जो मंदिर पे दर्शन करने आते हैं, उनको दर्शनों में भी वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि इतनी बदबू उठ रही है कि वो यहाँ खड़े नहीं रह सकते। पहली बात। दूसरी बात, मैं आज आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय जिलाधीश महोदय का, कि जो आदरणीय हमारे नए कलेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने जो ये सफाई व्यवस्था के लिए जो अलवर को 3-4 जोनों में बांटकर और IAS और RAS अफसरों की जो ड्यूटियाँ निगरानी लगाई हैं, वो वास्तविक में सराहनीय है। लेकिन देखना ये है कि क्या नगर निगम ये भ्रष्टाचार समाप्त कर पाएगा, प्रशासन ये भ्रष्टाचार समाप्त कर पाएगा, क्या कलेक्टर महोदय ठेकेदार की मनमानी समाप्त कर पाएगी, क्या कलेक्टर महोदय महापौर की मनमानी समाप्त कर पाएगी। अलवर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गत देर रात अग्रसेन पुलिया के नीचे एक व्यक्ति को अवैध शराब बेचते पकड़ा है। उसके कब्जे से देशी शराब के 52 पौवे पकड़े गए हैं। आरोपी नरेश जाजोरिया दीवानजी का बाग का रहने वाला है। कल शाम को हमारे को सूचना मिली थी, कोई अज्ञात व्यक्ति है NAP पुलिया के नीचे शराब बेच रहा है। इस सूचना पे आसपास पता किया तो वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पास सफ़ेद कट्टा था। उसमें हमने चेक किया तो उसमें दारू के 52 पौवे थे। तो हमने उसको पकड़ के वहाँ पर ये कार्रवाई की, एक्साइज एक्ट में मुकदमा बनाया और फिर गिरफ्तार करके थाने लेके आए। और विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विशेष रूप से सक्षम बच्चों में विधिक जागृति के क्रम में हुई प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला,
जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने किया। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी तहसीलों सहित निकाय क्षेत्रों में प्रतियोगिता करवाई गई थी। वहीं गुरुवार को जिला स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है। विजेता बच्चे जयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय खेलों में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये आज स्टेडियम में जो विशेष बच्चों का जो ये प्रोग्राम चल रहा है खेलों का, इसके अंदर इन्होंने 100-150 के करीब बच्चे हैं सर इसमें प्रतिभागी। किस तरह के कोई गेम किए जाएंगे? सर इसमें कबड्डी है, एथलेटिक्स है जैसे जंप है और आपका शॉट पुट फेंकने का, बैडमिंटन है, टीटी है, इस तरीके का खेल। और इसके बाद इनकी मेडल सेरेमनी और वगैरह ये सब है। आज ये जो कार्यक्रम है विशेष योग्य जन जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आयोजित किया जा रहा है, जो ब्लॉक लेवल से सेलेक्ट हो करके पूरे अलवर ज़िले से, जिसमें नए ज़िले भी शामिल हैं, वहाँ से सेलेक्ट हो करके और यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो जीतेंगे, जो जीत दर्ज करेंगे, वो उसके बाद वहाँ जयपुर में भी खेलने जाएंगे, तो वहाँ उनका फाइनल होगा। जी, आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो आयोजित खेल प्रतियोगिता है उसका उद्घाटन किया गया और उसमें सबसे अच्छी बात है कि ये विशेष योग्यजन बच्चों के लिए एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता आज शुरुआत की गई है और इसमें खूब सारे बच्चों का अच्छा पार्टिसिपेशन है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर द्वारा 4-5 तरह के विभिन्न खेल आज आयोजित किए जाएंगे, तो उसी प्रोग्राम का उद्घाटन। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे जयपाल ओड अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे। ओड समाज के प्रदेशाध्यक्ष निर्मल सूरा के अनुसार जयपुर में कुछ विधायकों ने जयपाल ओड का सम्मान भी किया। वे चित्तौड़गढ़ से पैदल तिरंगा यात्रा लेकर चले थे, साथ ही दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। उधर इस दौरान ओड विकास कल्याण बोर्ड के गठन की मांग भी उठाई गई। ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचने पर विजय वर्गीय अकाउंटिंग सर्विस एंड स्किल्स एकेडमी के संस्थापक आशीष विजय वर्गीय ने उनका स्वागत किया। इस दौरान निर्मल सूरा के अलावा विजय ओड, प्रभु सिंह, प्रदीप, भवानी सिंह और आशीष आदि उपस्थित रहे। और चित्तौड़गढ़ से चौथी बार जो जा रहे हैं, अभी माननीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य को मैंने आग्रह किया कि ये बार बार जा रहे हैं लेकिन वह रिसीव करने वाला कोई इनको पूछने वाला नहीं। तब उन्होंने, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, तत्काल दिल्ली फ़ोन लगाया कि जयपाल जी का ये मैं नंबर भेज रहा हूँ, चित्तौड़ से आ रहे हैं, आप इनको रिसीव करोगे। तो ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है। जो व्यक्ति पूरे देश और की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की व्यवस्था के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करवाने के लिए एक बात को उठाकर प्रधानमंत्री तक ले जाने का और पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जहाँ कहीं भी आपको ये मिलते हैं आप इनका स्वागत सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एनपीसी एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जिले भर से प्रतिभागी पहुंचे। इसका आयोजन अलवर के अग्रसेन सर्किल स्थित आरआर फिटनेस पर किया गया। जिला अध्यक्ष अंकित कौशिक ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन डायरेक्टर नीरज कपूर ने किया। इस दौरान मिस्टर स्ट्रॉन्ग मैन निखिल वर्मा और स्ट्रॉन्ग वुमेन लक्ष्मी यादव रहे। वहीं ओवरऑल चैंपियनशिप में मालाखेड़ा की सोल्जर जिम सबसे ज्यादा पदक जीतकर विजेता रही। वहीं विजेता प्रतिभागी 14 अक्टूबर को होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अलवर के बीच का मौला स्थित श्री नेमिनाथ भगवान जैन मंदिर में 10 लक्षण पर्व के उपलक्ष्य में आयोजनों का दौर जारी रहा। यहां क्षमावणी पर्व मनाते हुए एक दूसरे से गले मिलकर गत वर्ष हुई गलतियों के लिए माफी मांगी गई। 10 लक्षण पर्व संपन्न होने के साथ क्षमावणी पर्व मनाया गया। मंदिर संयोजक ऋषभ जैन ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर शहर भर से श्रद्धालु भगवान नेमिनाथ जैन मंदिर में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिवाजी पार्क स्थित कटारा हेल्थ केयर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष तरुण जैन और जिला संयोजक लखन जोशी ने बताया कि सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए और इससे किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। वहीं रक्तवीरों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के लिए आदरणीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी एवं यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची जी के निर्देशानुसार और अशोक गुप्ता जी जिला अध्यक्ष एवं तरुण जैन जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, इनके अनुशंसा पर मुझे इस कार्यक्रम का जिला का संयोजक बनाया गया है।
इसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारा जो लक्ष्य है युवाओं को रक्तदान शिविर से के माध्यम से जोड़ा जाए। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा तो सेवाई संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें रक्तदान शिविर आज कार्यक्रम युवा मोर्चा द्वारा आयोजन किया जा रहा है। ये शिवाजी पार्क CSC के पास कटारा क्लिनिक पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये जो सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक रक्तदान शिविर चलेगी। कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रेस्टीज कंपनी के दिवाली ऑफर को लेकर अलवर के एक निजी होटल में बैठक की। इसमें सभी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हुए। ब्रांच मैनेजर प्रशांत कुमार ने बताया कि कंपनी ने ऑफर निकालने के दौरान सभी डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया था। इसके जरिए कंपनी प्रोडक्ट और इस पर छूट एवं ऑफर के बारे में जानकारी प्रदान की है। कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर और कृष्णा बर्तन भंडार द्वारा आयोजित बैठक में 100 से अधिक डीलर पहुंचे। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं श्री कृष्णा डिस्ट्रीब्यूटर्स और कृष्णा बर्तन भंडार, उनके द्वारा हम लोग पूरा एक डीलर मीट इस पूरे एरिया के लोगों को आमंत्रित किया है। हम लोग अपने पूरा प्रोडक्ट रेंज वहाँ पे डिस्प्ले में लगाया है और सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को आमंत्रित किया है कि सारा हमारा प्रोडक्ट एक साथ देखें, स्कीम्स को समझें, क्या क्या कंपनी डिस्काउंट दे रही है और उनके प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और क्या क्या काम कर रही है। और इसको मैं तो आप देख ही रहे हो, लगभग इतने जोश उत्साह के साथ कम से कम 100 के लगभग यहाँ पे एक डीलर लोग पूरे एकत्रित हुए हैं और ये सब कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। 24 से 27 सितंबर तक अलवर के यशवंत स्कूल में छात्र छात्रा हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि इस 68वीं जिला स्तरीय टूर्नामेंट में 17 और 19 वर्षीय वर्ग में खिलाड़ी भाग लेंगे। स्कूल प्रशासन द्वारा इसकी तैयारियां की जा रही हैं। 24 सितंबर से 25, 26 और 27 4 दिन जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के चारों ग्रुप 17 और 19 बॉयज और गर्ल्स का आयोजन राजकीय यशवंत स्कूल के नेतृत्व में तत्वाधान में किया जाएगा। 12वां इप्टा कला महोत्सव 6 से 9 अक्टूबर तक अलवर के अग्रसिंह मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल में आयोजित किया जाएगा। अलवर इकाई के अध्यक्ष कांति जैन ने बताया कि प्रथम दिन चित्रकला प्रतियोगिता 3 वर्गों में आयोजित होगी। साथ ही लोक नृत्य एवं नाट्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। साथ ही राजू शर्मा मुख्य प्रभारी होंगे। उदीशा संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण एवं अन्य सामग्री भेंट की गई। इस क्रम में मोजदीका स्कूल के 175 बच्चों को बैग सहित विद्यालय भवन के लिए पंखे आदि दिए गए। वहीं प्रत्येक विद्यार्थी को स्टेशनरी प्रदान की गई है, जबकि मंच संचालन भामाशाह प्रेरक भरत सिंह गुर्जर द्वारा किया गया। इस अवसर पर चोरोटी सरपंच बलवीर ककराली, PEO आलोक और शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष देव नारायण आदि मौजूद रहे। साथ ही संस्था की संस्थापक सरिता खंडेलवाल ने बच्चों का हौसला बढ़ाया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL TV के साथ। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। वेद शास्त्र, उपनिषद, पुराण, ज्ञान के भंडार अनुपम। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत के हैं समान। गीता का, भागवत का, रामायण का, दर्शन, उपनिषद, वेद आदि का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन के मुख्य रूप में अमृत की तरह काम करता है। गिरे हुए जीवन में वैसाखी का काम करता है। अज्ञान अविद्या भरे जीवन में अमृत का, सूरज की तरह काम करता है। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से बंधन रिजॉर्ट, बाग वाले हनुमान जी, निकट मोती डूंगरी, अलवर, राजस्थान से श्राद्ध पक्ष निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का 26 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और ATL पर। आयोजक घनश्याम गुप्ता, रचना गुप्ता, देवेश डॉक्टर भाग्यश्री गुप्ता, पुनीत गुप्ता, गुप्ता मार्बल हाउस और श्री कृष्ण डेंटल क्लिनिक। संयोजक कृष्ण अवतार गुप्ता, सपना गुप्ता, मदन लाल और मंजू शर्मा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अलवर के ग्राम नंगला चारण में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, साथ ही ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का निराकरण करने की मांग उठाई। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पेयजल, नाली निर्माण, पानी की टंकी और अतिक्रमण जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। साथ ही बोरिंग होने के बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा दबंगों द्वारा अतिक्रमण के चलते रास्ता अवरुद्ध बना हुआ है। उन्होंने महिलाओं को नरेगा का काम नहीं मिलने की समस्या भी बताई, साथ ही सामुदायिक भवन बनवाने का आग्रह किया। गांव के अंदर जबरदस्त समस्या है सर। हमारे पानी की सुविधा कर दी थी मोदी जी ने, बोर भेज दिया है हमारा, लेकिन हमारे पास पानी अब तक नहीं आया है। लगभग काफ़ी दिन हो गया। उन्होंने एप्लीकेशन भी लिख के दे दी थी और गांव में दबंगों ने जबरदस्त अतिक्रमण किया हुआ है चारों तरफ। ना कहीं मंदिर पे जाने के लिए जगह है, ना घरों में जाने के लिए जगह है, ना हमारे कोई देवी स्थान जितने भी हैं खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं है। कृपया अतिक्रमण हटवाएं और हमारे गांव की समस्या का समाधान कर जाए। कलेक्टर साहब से मिले क्या? कलेक्टर साहब से मिल के आए, बोले जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ना कोई हमारे पास वो सामुदायिक भवन है, बाकी जगह हमारे पास काफ़ी है गवर्नमेंट की। हमारा गांव पानी की समस्या साहब, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, पानी नहीं है हमारे, हम किसाए मर रहा है बहुत ज़्यादा। तो पानी की समस्या दूर नहीं कर रहे? हाँ, कोई सुनावनी नहीं कर रहा। नल भी गाड़ दिया, उनमें पानी नहीं आ रहा हमारे। कितनी दूर से लाना पड़ता है? बहुत दूर से लाना, गाँव का परला वोट पे लाना पड़ता है। 1100 रुपया ले लिया हमसे और कोई पानी नहीं आ रहा हमारे। 1100 रुपये ले रहे? वो नलगढ़ा जिनका पानी ले लिया। नारायणपुर उपखंड के ढाणी मोरडी स्थित सीनियर स्कूल में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमदान हुआ। श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के सचिव सुनील कुमार शर्मा और डॉक्टर भीम सिंह जाट के नेतृत्व में साफ सफाई के साथ ही स्वच्छता की शपथ दिलवाई गई। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस मौके पर प्रधानाचार्य चरणजीत सिंह, डॉक्टर भीम सिंह चौधरी, जगदीश सैनी, सुरेश यादव, महेश शर्मा और भूपेंद्र शर्मा आदि की मौजूदगी रही। मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के रिक्त पद के चलते रोगियों को भारी परेशानी हो रही है। इन दिनों डेंगू, मलेरिया और वायरल आदि के रोगी बढ़ रहे हैं और CHC में दैनिक आउटडोर 650 के पार हो गया है। गुरुवार को उपचार के लिए सिर्फ 2 चिकित्सक ही मौजूद रहे। ऐसे में लंबी कतारें लगी रही। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार एक चिकित्सक मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनाने चला गया था और एक अन्य चिकित्सक बीमार होने के कारण छुट्टी पर है। साथ ही कई पद रिक्त चल रहे हैं। मालाखेड़ा में बाजरे की फसल पककर तैयार है, जो खेतों में लहला रही है। कई जगह अगेती बाजरे की कटाई भी शुरू हो गई है। उधर बूंदाबांदी और आसमान में बादल छाए रहने से संभावित नुकसान को लेकर
किसानों में चिंता भी है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े धर्मीराम चौधरी, भूपत सिंह बालियान सहित काश्तकार गणपत सिंह, ईश्वर सिंह और रूप सिंह आदि ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश से ज्वार, बाजरा, ग्वार और तिलहन में सिंचाई होती रही, इससे ट्यूबवेल बंद रहे और बिजली का खर्च भी बचा है। अब बाजरे और ज्वार की फसल खेतों में पककर तैयार खड़ी है। वहीं तहसीलदार मेघा मीणा के अनुसार पटवारी खसरा गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे जिन्सवार रकबा रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और वहीं मालखेड़ा क्षेत्र में लगातार बारिश होने के बाद प्याज की फसल प्रभावित हुई है। कई स्थानों पर प्याज की बुआई कर दी गई थी, लेकिन उन खेतों में भी बारिश होने के बाद पानी भर गया। हालांकि गुरवा को क्षेत्र में बारिश होने के बाद भी अनेक जगह मजदूर प्याज का बीज लगाने में जुटे रहे। मालखेड़ा बीजवार सड़क मार्ग पर यही दृश्य दिखाई दिया। कुछ किसानों का कहना था कि प्याज लगाना भी महंगाई का सौदा साबित हो रहा है। बीज का भाव दोगुना होने के साथ ही मजदूरी भी 1.5 गुना बढ़ गई है। महुआ खुर्द सीनियर स्कूल में सैगल संस्था के सहयोग से बनाई गई डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ अब बच्चों को मिलने लगा है। यहाँ ब्रॉडबैंड नेट के साथ कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है। संस्था प्रधान भगवान साई शर्मा ने बताया कि कंप्यूटर टीचर बालक बालिकाओं को आवश्यक शिक्षण उपलब्ध करवाते हैं। और वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महुआ खुर्द में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। कैंप प्रभारी व्याख्याता अंजना कौर के निर्देशन में छात्र छात्राओं ने विद्यालय में साफ सफाई की। प्रधानाचार्य डॉक्टर भगवान साई शर्मा ने छात्र छात्राओं को सेवा योजना के बारे में विस्तार से बताया। वहीं गतिविधि प्रभारी सुरेश कुमार के अनुसार कैंप 2 दिन तक आयोजित हो रहा है। वहीं उप प्रधानाचार्य सरिता माथुर ने सभी का आभार व्यक्त किया। खुले हुए बोरवेल दुर्घटनाओं की वजह बने हुए हैं, ऐसे में एनडीआरएफ के अधिकारी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। गौरतलब है कि बांदीकुई के जोधपुरिया गांव में 2.5 साल की बालिका नीरू गुर्जर को एनडीआरएफ की टीम ने 17 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला है। बुधवार की शाम खेलते समय वह बोरवेल के समीप गड्ढे में गिर गई और 35 फीट गहराई पर अटक गई थी। देर रात तक यहां ऑपरेशन जारी रहा। एनडीआरएफ के प्रभारी अधिकारी योगेश कुमार की सूझबूझ से लोहे का पाइप गड्ढे में फंसी हुई बालिका के समीप पहुंचाया गया। साथ ही कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था की गई। कमांडेंट योगेश कुमार के अनुसार लोगों को अपने आसपास खुले बोरवेल एवं गड्ढों को भरवा देना चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित ना हो। गौरतलब है कि एनडीआरएफ के प्रभारी अधिकारी मालखेड़ा उपखंड क्षेत्र के जमालपुर, पुनखर और मालखेड़ा के स्कूलों में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए प्रशिक्षण दे चुके हैं। हमने पैरेलल डिगिंग की और 31 फीट उसको खुदवाया और 20 फीट दूर से हॉरिजॉन्टल अप्रोच करवाई। हॉरिजॉन्टल अप्रोच के लिए 20 फीट का पाइप लिया और उसको मैनुअली पाइप के अंदर जाके 1-1 फीट की खुदाई करके उस पाइप को हम अंदर करते रहे और ऐसा करके हम 7 घंटे के प्रयास के बाद 20 फीट की अप्रोच कंप्लीट कर पाए। जबकि ऊपर उसको लॉक करने की कार्रवाई हम लगातार जारी रखी। साथ ही उसकी माँ से उसको बीच में कम्युनिकेशन करवाया। उस टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से बीच में वो हालांकि ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी, रो रही थी, लेकिन फिर भी वो सुन रही थी और मम्मी को समझ पा रही थी कि मम्मी है, मेरी मम्मी आवाज़ लगा रही है, इसलिए वो अपना दुख प्रकट कर रही थी। बीच में हमने उसको पानी पिलाया, दूध पिलाने की कोशिश की निप्पल की बोतल से, केला भी खिलाया, उसने 1 बाइट केला का लिया और हमारी टीम और बाकी प्रशासन के माध्यम से हम उसको सुबह 10 बजे इवैक्यूएट सकुशल कर लिया और अभी बच्ची स्वस्थ है, सकुशल है और अभी उसको जान का कोई खतरा नहीं है। इब्तिदा संस्था द्वारा किशोरी शिक्षा एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम जारी है। उमरेन ब्लॉक के चोरोटी पहाड़, बटेसरा, साहडोली, दादर, पलखड़ी और अलापुर आदि ने पोषण दिवस मनाया गया। इसमें 10 गांवों की महिलाओं और किशोरियों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आदि ने भाग लिया। इसके अलावा पोषण थाली बनाकर तैयार की गई। माचड़ी ग्राम पंचायत में स्वच्छता पखवाड़े के तहत सीनियर स्कूल से रैली निकाली गई। स्वच्छता पखवाड़ा देश भर में मनाया जा रहा है। ऐसे में रैली निकालकर साफ सफाई के प्रति संदेश दिया गया। 15 दिन तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाएगा।
यशस्वी सरपंच के रूप में चुने गए अकबरपुर सरपंच सुनीता पटेल का अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन में सम्मान किया गया। इस मौके पर अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। सरपंच द्वारा विकास कार्यों को लेकर जयपुर में भी सम्मान किया गया था। वहीं गुरुवार को ग्राम पंचायत में उनका अभिनंदन हुआ। गौरतलब है कि सरपंच के नेतृत्व में झीलों का एनीकट निर्माण से पहाड़ों से आने वाले पानी को एकत्र किया जा रहा है। ऐसे में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। वहीं बावड़ी का जीर्णोद्धार भी किया जा चुका है। उसके अंतर्गत मुझे बड़ा गर्व होता है कि आपके ग्राम पंचायत से माननीय सरपंच श्रीमती सुनीता पटेल जी का जो है सुनीता पटेल जी को सम्मानित किया गया। तो एक बार मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत अकबरपुर, खेड़का और परसाकाबास में नए सदस्य जोड़े गए हैं। इसके लिए भाजपा पदाधिकारी गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ता लक्ष्मण शर्मा के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। उधर जिला महामंत्री गोवर्धन सिसोदिया ने बताया कि सदस्यता महापौर अभियान जारी है। इस मौके पर नाथुराम शास्त्री, सचिन गुप्ता, पप्पू शर्मा, लक्ष्मण शर्मा, काका पंडित, गौरव और हरीश शर्मा आदि उपस्थित रहे। अलवर दक्षिण जिले के अलवर ग्रामीण विधानसभा के अकबरपुर उमरान मंडल में हमारा प्रवास चल रहा है पिछले 3 दिनों से। प्रवास के दौरान आज हम अकबरपुर और खेड़का, परसाकाबास इत्यादि जो गांव हैं और यहाँ के बूथ हैं, हम बूथ पे जाके अपने विचारधारा के लोग जो हैं उनसे मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नवीन सदस्यता का जो अभियान चल रहा है, इसमें हम 880000 पे मिस कॉल दिला के और हम अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारी केंद्र में और राजस्थान में है, कोई किसी कार्यकर्ता का छोटा मोटा काम है, उसके लिए कोई बातचीत भी आ रही है, तो हम कार्यकर्ताओं के लिए जो सहयोग हो सकता है वो करने के लिए तैयार है और कर भी रहे। और हम इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता बेस पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता का पर्व है, इसको बड़ा हंसी खुशी और धूमधाम से मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, मोदी जी के हाथ, राजस्थान सरकार के हाथ और मजबूत करेंगे। सदस्यता अभियान का जो पर्व चल रहा है, ये बहुत खुशी हर हिंदू के गले उतर रहा है और हिंदू समाज संगठित होकर के इसमें काम करने के इच्छुक है। कुछ अपेक्षाएं भी हैं सरकार से भी कि सरकार भी कुछ हमारी मदद करे, तो हिंदू समाज संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को जो हमारे कुछ कमियां रह गई, जो 240 पे हमारी सीटें रह गई, उसको एक बार फिर उन्हें नरेंद्र मोदी जी को चौथी बार प्रधानमंत्री बना करके और भरपूर सीटों से, अत्यधिक से अत्यधिक सीटों से हर आदमी के दिमाग में है और मन में ये जागरूकता आ गई है कि हमारी गलती की वजह से मोदी जी कमजोर है। अलावड़ा कस्बे के शिव मंदिर पर आयोजित होने वाले 35वें महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। अध्यक्ष भवानी कालरा और निदेशक सुनील पंडित ने बताया कि इसकी रिहर्सल भी प्रारंभ कर दी गई है। वहीं रामलीला का शुभारंभ 27 सितंबर को होगा। रामलीला में भगवान श्री राम के आदर्शों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं तैयारियों को लेकर हुई बैठक में संजय कालरा, बलदेव जांगिड़, रामेश्वर दयाल साहू, सुनील शर्मा, रमेश प्रजापत, हेतराम प्रजापत और लक्ष्मी नारायण शर्मा आदि की उपस्थिति रही। आदर्श रामलीला का शुभारंभ 27/9/24 को वार शुक्रवार को किया जा रहा है श्री शिवराम कला मंच अलावड़ा के द्वारा। तो हे भाइयों, और अब कमेटी के द्वारा रिहर्सल इत्यादि चालू कर दी गई हैं। पात्रों का चयन कर दिया गया है और रिहर्सल रात्रि को 8 बजे के करीब प्रारंभ हो जाती है 11 बजे तक और मंच पर पर्दे इत्यादि लगाए जा चुके हैं। ग्राम मालूताना में कजारिया सेरेमिक और निम्स अस्पताल के सहयोग से चिकित्सा शिविर लगाकर दवा वितरण भी किया गया। सरपंच प्रतिनिधि श्याम सिंह चौहान और उप सरपंच महेश गुर्जर की मौजूदगी में अटल सेवा केंद्र में यह शिविर संपन्न हुआ। हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सिंह सहित कजारिया के प्रतिनिधि पीसी चौहान, जयवीर सिंह धामी और गिरीश गोयल ने विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। खैरतल स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल के फाउंडर डॉक्टर MP खुराना की स्मृति में भोजन वितरित किया गया। उनकी धर्मपत्नी इंदिरा पाल खुराना ने जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया। गौरतलब है कि शिक्षाविद डॉक्टर MP खुराना ने 1976 में
क्षेत्र का पहला निजी विद्यालय खोला था। खुराना स्काउट गाइड कमिश्नर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष और पंजाबी सभा के संरक्षक सहित अनेक संगठनों में विभिन्न पदों पर रहे। उनके पढ़ाए हुए बच्चे एम्स में डॉक्टर सहित IAS, IPS और इंजीनियर आदि हैं। जिला स्तरीय जन सुनवाई कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में खैरतल तिजारा सचिवालय के सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आम जन की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को इनके शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। साथ ही संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों को निर्धारित अवधि में निपटारे की हिदायत भी दी। जिला स्तरीय जन सुनवाई में कुल 82 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें प्रमुख रूप से अतिक्रमण हटाने, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था, सड़क और आवासीय पट्टा आदि की शिकायतें थी। जन सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, DSP तिजारा मुनीश कुमार, PHED अधीक्षण अभियंता धर्मवीर यादव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता भूरी सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी के उपनिदेशक अजय यादव आदि मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत सहायता राशि के चेक वितरित किए। इसके लिए 3 लाख रुपए के भुगतान आदेश जारी किए गए। जिला कलेक्टर ने 4 साल से लंबित मुख्यमंत्री सहायता कोष के प्रकरणों का निस्तारण किया। इसके तहत उन्होंने पीड़ित तायर अली की 4 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनकी पत्नी खिदरपुर निवासी अखबारी को 1 लाख का चेक प्रदान किया। साथ ही कुलदीप कुमार की करंट से मृत्यु पर उनकी पत्नी संगीता यादव के अलावा सड़क दुर्घटना में मृत हारूनी के पुत्र शौकीन को 1 लाख का चेक दिया गया है। पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग गुरुवार को कांग्रेस नेता जुबेर खान को श्रद्धांजलि अर्पित करने अलवर पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय लोकदल के नेता भरतपुर से विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि CM अजयलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर की जनता को मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि अभी तक कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दिया है। सभी को अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री भरतपुर को विकास की असीम सौगात देंगे। और निश्चित रूप से अपेक्षाएं बहुत हैं। मुख्यमंत्री जी का जिला है भरतपुर और भरतपुर का प्रत्येक नागरिक ये अपेक्षा रखता है जिस तरह से जहाँ जहाँ जिले के जो मुख्यमंत्री रहे उनको उन जिलों को आज उन मुख्यमंत्रियों की वजह से जाना जाता है। जैसा अशोक गहलोत जी जोधपुर, सुखाड़िया जी उदयपुर, हरदेव जोशी जी बांसवाड़ा। तो हमारी तो यही अपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भरतपुर भी उस श्रेणी में आए और इस तरह से जाना जाए कि भरतपुर ज़िले के मुख्यमंत्री भजन लाल जी रहे और उन्होंने भरतपुर को संभागीय जो हेडक्वार्टर है और पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसमें विकास की असीम सौगातें वो देंगे। इसी बात का हम सबको इंतजार है। वहीं पूर्व मंत्री गर्ग ने छात्र संघ चुनाव पर राजनीति के बारे में कहा कि कोरोना काल के वक्त कांग्रेस के समय में छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, लेकिन यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो छात्र संघ चुनाव अवश्य होने चाहिए। साथ ही प्रदेश में उपचुनाव पर गर्ग ने कहा कि उनकी पार्टी NDA की सहयोगी पार्टी है। ऐसे में आलाकमान जो भी निर्देश देगा उसकी पालना की जाएगी। पहली चीज़ तो परिस्थितियाँ होती हैं। जब बंद हुए थे, कोरोना पीरियड था, कोरोना की वजह से पीरियड्स की वजह से बंद हुए थे और अब सभी ने मांग की है भाई छात्र संघ चुनाव तो होने चाहिए। लोकतंत्र की पहली जो पाठशाला है वो हमारे इन महाविद्यालयों से विद्यालयों से ही शुरू होती है। तो उस लोकतंत्र को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं और एक लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और छात्र संघ चुनाव होने से निश्चित रूप से हर चीज़ के देखिए पक्ष विपक्ष होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो अच्छे जो छात्र संघ अध्यक्ष होते हैं वो छात्र हित में, शिक्षा के हित में, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, उसमें भी एक बैलेंस का काम करते हैं। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की जो एक डिक्टेटरशिप चलती है उसको रोकने के लिए भी लोकतंत्र के जो सिपाही हैं उनका रहना बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना। तो चुनाव तो होने चाहिए। जब सब जगह चुनाव हो रहे हैं तो क्यों नहीं होने चाहिए। साहब, उपचुनाव को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल NDA की सहयोगी है। जो आला कमान हमारा हाई कमांड कहेगा, माने जयंत चौधरी जी कहेंगे, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने 7 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश स्तर पर रणनीति बनाई गई है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल है। साथ ही सांप्रदायिक राजनीति करने वाली भाजपा विकास के नाम पर कुछ नहीं कर पा रही है। सर, राजस्थान में 6 विधानसभाओं में उपचुनाव होना था, लेकिन अब रामगढ़ की सीट भी विधायक जी के निधन के बाद अब खाली हो गई है, तो वहाँ भी उपचुनाव होगा।
तो कुल मिलाकर 7 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिनमें अलवर भी शामिल हो गया। अब पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और पूरे प्रदेश के नेता भी अलवर आ रहे हैं, क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? सर देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद मेहनत कम कर रही है, जनता ज़्यादा मेहनत कर रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार राजस्थान में चल रही है, लोग 8 महीने के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार से ऊब चुके हैं। आप देखना, 7 उपचुनाव होंगे, 7 के 7 में कांग्रेस जीतेगी, ये मैं आपसे दावा कर रहा हूँ। और जनता जिता रही है कांग्रेस को, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का 5 साल का शासन देखा अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी ने, आदमी पैदा होता है जब से मरने तक सारे इंतजाम उससे कर दिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जुमलों के सिवा कुछ नहीं किया, बल्कि कांग्रेस की जो योजनाएं चल रही थी, ओल्ड पेंशन स्कीम गहलोत जी ने शुरू करी, उसको बंद कर दिया इन्होंने। 25,000 का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी, उसको बंद करके कोई 5,000 का चला रहे, पामासा पता नहीं क्या चला रहे। सर, रामगढ़ का जो विधानसभा चुनाव है हिंदू मुस्लिम के आधार पर होता है, और वहाँ पर अब जब सरकार दोनों जगह मोदी की है, बीजेपी की है, तो चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा रामगढ़ का चुनाव? चुनौतीपूर्ण तो हर कार्य होता है, और चुनाव है, चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से रामगढ़ में भी कांग्रेस का विधायक हमारा बनेगा। उधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रामगढ़ में होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए कमेटी गठित की है। इसमें जिला अध्यक्ष मिश्रा के अलावा विधायक ललित यादव, पूर्व मंत्री ममता भूपेश सहित हाकम अली शामिल हैं। और वहीं भाजपा के ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सुदेश खामना ने रामगढ़ सहित अन्य सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव में जीत की बात कही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार शानदार काम कर रही है। वहीं प्रदेश एवं केंद्र सरकारों ने जनहित का बजट पेश किया था, इसके चलते आमजन भाजपा के साथ है। जुबेर खान अभी 8-7 दिन पहले एक्सपायर हुए, एक रामगढ़ की भी सीट खाली हुई है। मैं 7 सीटों पे 5 पहले थी और 2 ये एक्सपायर हुए, तो मैं इनको 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत में उपचुनाव में जीतेगी। और इसके अलावा राजस्थान में और रामगढ़ की जनता ने ठान लिया कि भाजपा में जो रामगढ़ विधानसभा चुनाव होंगे, एकजुट एक मंच से चुनाव लड़ेंगे हम मिलके, और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, या क्या कारण है कि 7 सीट भाजपा जीतेगी? हमें ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, जनता समझदार है। जनता समझदार इसलिए है कि डबल इंजन की जो सरकार काम कर रही है। आपने देखा, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जयललिता शर्मा ने अभी जो घोषणा करी है बजट में, वो तुरंत प्रभाव से देखो 2 महीने में काम चालू करवा दिए। और वो इसलिए डबल इंजन सरकार है, इसको कहते हैं डबल इंजन सरकार, क्योंकि जो इन्होंने वादे करे थे उनमें से 80% वादे इन्होंने पूरे कर दिए। बाकी रही 20%, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ, ये भी पूरे वादे करेंगे। और आज देश में जिस तरह विकास कार्य हो रहे हैं, इस विकास कार्य को आम जनता समझ गई। कांग्रेस ने झूठ कपट बोला, हमेशा विरोध करा है, अच्छे काम का कभी भी उन्हें अच्छाई नहीं कही। हम लोग अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छे काम करती आई है और करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी एक नाम है, उसके ऊपर भी मैं बोलना चाहूँगा कि अभी जो सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है, उसके ऊपर भी आज पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने काम के लिए विकास की गंगा बहा रखी है राजस्थान में। इससे ज़्यादा क्या होगा कि जो आदमी ने हम पानी के लिए हम तरस रहे थे, और DPR हमारी सरकार ने बना के चंबल का पानी हमें लाने के लिए योजना बनाई है। तो इससे बड़ी डबल इंजन सरकार के प्रत्यक्ष में प्रमाण जरूरत नहीं, डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इसलिए आपने जब पूछा है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, इसलिए 7 सीटें पर हम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक देश एक चुनाव के तहत की जा रही प्रक्रिया का भाजपा ने स्वागत किया है। ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा के अनुसार एक साथ एक चुनाव होने से सरकारी मशीनरी का बार बार उपयोग नहीं करना पड़ेगा, वहीं समय और धन की भी बचत होगी। यह राशि विकास कार्य में खर्च की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इसी वजह से देश की जनता मोदी के इस निर्णय का स्वागत कर रही है। सर, केंद्र सरकार जो मोदी की सरकार है, उसने कानून बनाया है कि एक देश एक चुनाव, तो जिसमें विधानसभा, लोकसभा
के चुनाव पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने का कानून है। आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आदरणीय श्रीमान हमारे जो मोदी जी का स्वागत करता हूं, जो आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में आज नाम है मोदी जी का। उन्होंने जो एक देश एक चुनाव करा, मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि जो हमारे देश में खर्चे होते थे जिनको रोकने के लिए हमने एक दिन चुनाव होगा, एक खर्चा होगा। लोकसभा विधानसभा में चुनाव एक हो गए, क्योंकि पहले कहीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कहीं विधानसभा के चुनाव होते थे, कोई कहीं अलग अलग स्टेटों में। मैं इनका स्वागत करता हूं बहुत ज़्यादा, तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं। क्यों कि ये हमें एक देश में नया मोड़ दिया इन्होंने। मैं उसका लिए आदरणीय पूरी भाजपा भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से स्वागत करता हूं जिन्होंने काम करा है। राजस्थान सरकार द्वारा आरएएस की परीक्षा के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए युवा मत्स्य आईएएस अकेडमी में निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। अकेडमी के निदेशक प्रकाश चंद मीणा के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को अलग से आरएएस की तैयारी करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अलवर में भी अधिकांश अधिकारी महिलाएं हैं, साथ ही नई जिला कलेक्टर ने भी अपनी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता दिखाई है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों में सख्ती करने की आवश्यकता है। निदेशक प्रकाश चंद मीणा ने अभ्यर्थियों को मोबाइल आदि पर समय बर्बाद नहीं करने और मेहनत एवं नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया है। देखिए, आरएएस 2024 की आरपीसी ने वैकेंसी निकाल दी है। आज से यानी 19 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि पिछले 25 साल से हमने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे अधिकारी सरकार को दिए हैं, समाज को दिए हैं, जो समाज की सेवा कर रहे हैं। और इस बार तो एक बहुत सुखद संयोग है कि अलवर में जिलाधीश महोदय महिला हैं, एडीएम सिटी महिला हैं और एक एडीएम सिटी बीना मावर जी हैं, संजू शर्मा जी एडीएम अलवर हैं और यूआईटी सेक्रेटरी मैडम महिला हैं और एआरटीओ मैडम महिला हैं। तो हम आने वाले टाइम में ये फोकस करेंगे कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन में और प्राथमिकता मिले और माता साइंस अकेडमी की तरफ से महिलाओं का एक विशेष बैच चलाया जाएगा लड़कियों के लिए, जो आरएएस बनने में अधिक से अधिक योगदान प्रदान करेगा। पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने यह फैसला दिया, साथ ही 35,000 रुपए का अर्थदंड किया है। वहीं कोर्ट की ओर से पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बारे में लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने जानकारी प्रदान की। तो उसमें 3 मुल्जिमान अनिल, प्रदीप उर्फ गोलू और सूरज, इन 3 का चालान पेश किया गया। चालान पेश करने को उपरांत चार्ज के बाद में प्रोसिक्यूशन साइड से कुल 29 गवाहों को परीक्षित कराया गया। साथ में कुल 42 दस्तावेजात को भी परीक्षित कराया गया और कोर्ट के कुछ दस्तावेजात थे जैसे एफएसएल रिपोर्ट वगैरह, उनको एग्जामिन करने के बाद और दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत आज विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने तीनों मुल्जिमान को, जिनमें अनिल, प्रदीप उर्फ गोलू और सूरज, इनको मरते दम तक का कारावास और 34,000 रुपये प्रत्येक से जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही विशिष्ट न्यायाधीश महोदय ने पीड़िता को ये सारी जुर्माने की राशि और 5 लाख रुपये प्रतिकर का भी आदेश पारित किया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटवारियों ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर मिनी सचिवालय पर दिया धरना। वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों की उपेक्षा पर बना आक्रोश। नई जिला कलेक्टर की पहली जन सुनवाई में समस्याएं लेकर पहुंचे परिवादी। 19 माह से वेतन से वंचित सुरक्षा गार्ड को जल्द भुगतान की दी हिदायत। वहीं भाजपा पार्षद ने बोरिंग करवाने की लगाई गुहार। सरिस्का में 23 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर किया दौरा। कलेक्टर ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य के दिए निर्देश। और बुजुर्ग पेंशनरों को महीनों से नहीं मिल रही दवाएं। आरजीएचएस का भुगतान नहीं मिलने पर फार्मेसी संचालकों ने खड़े किए हाथ। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।